हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर होम साइंस की, एलटी की और होम साइंस यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सारे टॉपिक पढ़ाऊँगी प्लस सारे होम साइंस की सारी जो आपकी ब्रांच है, पांचों ब्रांच कवर कराऊंगी, प्लस पूरा सिलेबस जो हम लोगों का एलटी का आया है वह भी कवर कराऊंगी और यूजीसी नेट का सिलेबस भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेतु होम साइंस का ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आप लोगों को इसकी सारी पीडीएफ दे दिया करूंगी जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और उस पर ही मैं आप लोगों को इस पे पढ़ाकर इसकी क्विज, जो टॉपिक मैं आप लोगों को बाईटी पे पढ़ाऊंगी उसकी क्विज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर कराती हूँ। तो हम लोगों का फूड साइंस का एक मेन टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, हम लोगों का एलटी में भी है ये और हम लोगों का यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक आपका है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या होती है? खाद्य विषाक्तता जो है आपकी वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति ऐसा भोजन या पेय पदार्थ, जब व्यक्ति कोई ऐसा भोजन या पेय पदार्थ ग्रहण कर लेता है जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा उत्पन्न विष या रासायनिक पदार्थ मौजूद हों और इसके कारण शरीर में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम फूड ब्रोन इलनेस भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग को ही हम फूड ब्रोन इलनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति कोई ऐसा पदार्थ खा लेता है जिसमें सूक्ष्म जीव वो उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा जो विष होता है वह मौजूद होता है। व्यक्ति उसे का सेवन कर लेता है, उसे खा लेता है, जिससे उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगते हैं, तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब फूड पॉइजनिंग के क्या कारण है, खाद्य विषाक्तता के क्या कारण है, हम लोग ये देखेंगे। देखो, सूक्ष्म जीव, जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फफूंद हो गया और परजीवी हो गया, इनके कारण भी आपका जो खाद्य है, खाने की वस्तु है, उसमें विषाक्तता हो जाती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन, जैसे बैक्टीरिया भोजन को में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो खाने पर विषाक्तता करते हैं। फिर आपके रसायन है ऐसे, जैसे कुछ मिलावट हो गई या किसी केमिकल का यूज कर लिया जाता है खाने को और टेस्टिक बनाने के लिए, या रंग डाल दिया जाता है, कुछ केमिकल हम लोग यूज करते हैं, कोई कीटनाशक हो गई, कोई धातु हो गई, जैसे कोई भी चीज़ धोखे से गिर जाती है, आप कांच वगैरह गिर जाता है, मिलावट आती है, इन सब से भी हमारा खाद्य विषाक्त हो जाता है। भोजन का खराब होना, जैसे आपने कोई सब्जी बनाई और वो गर्मियों में काफ़ी लंबे टाइम तक खुले में रखी रही, तो वह भी आपका खराब हो जाता है और उसका सेवन करने से भी व्यक्ति बीमार होता है, उसे भी हम खाद्य विषाक्तता ही बोलते हैं। गलत भंडारण, ठंडे रखने की जगह गर्म स्थान पर कोई चीज़ रख दी जाए या ठीक से ना पकाना, अध कच्चा खाना भी, आधा पका हुआ खाना जो होता है वह भी आप लोगों को नुकसान देता है। उसके बाद आपका आ गया स्वच्छता की कमी, जैसे आप लोगों को गंदे हाथों से या गंदे बर्तन में खाना बना दिया जाए, या जिस पानी से हम लोग खाना बना रहे हैं वह पानी जो है वो संक्रमित है, या वह पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग आपकी हो जाती है। देखो, खाद्य विषाक्तता से होने वाले संकट, यदि खाद्य विषाक्तता हो जाती है और समय पर इलाज ना होने पर क्या कंडीशन आ जाती है, डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी और लवण की कमी हो जाती है। देखते होंगे जब आप किसी को उल्टी होने लगती है तो ओआरएस का घोल देते हैं, उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। कमजोरी और थकान आने लगती है, उसका बीपी गिरने लगता है, रक्तचाप गिरने लगता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जो व्यक्ति का नॉर्मल रक्तचाप होता है वह कितना होता है। बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर हालत यहाँ हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसे क्या हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है खाद्य में खराबी उत्पन्न करने वाले जीव। कौन सी ऐसी जीव है जिनकी वजह से हमारा खाद्य जो है, हमारा भोजन जो है वह खराब हो जाता है? जैसे क्या है, जीव में आपका फफूंद है। क्या है आपका? फफूंद है। फफूंद जो होती है, भोजन पर हरी या काली परत वाली दुर्गंध होती है। आपने खास करके ब्रेड पे देखा होगा या अचार पे देखा होगा, काफ़ी टाइम से आपका बर्नी में अचार रखा हुआ है तो वो ऊपर से कभी कभी ब्लैक पड़ जाता है। और आपने नॉर्मली देसी और लेडीज़ों के मुंह से सुना होगा, मेरे हाथ का अचार चलता नहीं है, उस पर फफूंदी आ जाती है। ये आपका फूड पॉइजनिंग का एक लक्षण है, मतलब आपका भोजन खराब हो गया। ब्रेड पे ब्लैक हो जाता है ब्रेड।
आपका बैक्टीरिया, भोजन में जो सड़न उत्पन्न हो जाती है, दूध, कभी कभी दूध पे झाग वगैरह आ जाते हैं, आपके मांस पे ईस्ट गैस बनाना या स्वाद बदल जाता है। या क्या होता है, फलों के रस में आम का भी देखो, जब अंदर से खराब होने लगता है तो उसका टेस्ट आपका चेंज हो जाता है। फिर कीट, भोजन में छेद या गंदगी, कहते हैं ना कि सुरसली लग गई, सुना होगा आपने, या घुन हो गया, गेहूं में छेद हो जाता है, तो ये आपका अनाज में लगता है। ठीक है ना। फिर आपका आया कि खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाले जीव कौन कौन से हैं। जैसे ये थे आप लोगों के, क्या है जीव का नाम, सल्मोनेला। सल्मोनेला जो है वो किस में होता है, वो वाला जीव किस में होता है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मांस व अंडे में कौन सा जीव भोजन को विषाक्त करता है। मांस या अंडा में ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन को विषाक्त करता है, उसका नाम है सल्मोनेला। उसमें इसके क्या लक्षण है, क्या होता है जब सल्मोनेला नाम का एक जीव बैक्टीरिया आपके भोजन में आ जाता है तो व्यक्ति को बुखार आ जाता है, उल्टी हो जाती है और उसे दस्त होने लगते हैं। फिर आपका है स्टाफिलोकोकस ऑरियस। इसमें क्या होता है, ऑरियस में दूध, ये भी आपका दूध और मांस में होता है। जब व्यक्ति इसके द्वारा संक्रमित भोजन को अपना ग्रहण कर लेता है तब क्या होता है, उसे तेज उल्टी होती है और पेट में दर्द होने लगता है। आजकल तो ये वाला ज़्यादा चल रहा है, आपका पेट दर्द का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसमें क्या होता है, डब्बा बंद वाले जो खाना आता है ना, हमारा डब्बा बंद पैकेज आ रहे हैं आजकल के, उनमें ये वाला बैक्टीरिया आपका उनमें होता है। इसमें क्या होता है, लकवा हो जाता है व्यक्ति को, या सांस की दिक्कत होने लगती है, उसे सांस लेने में आपके प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। इसमें क्या होता है, अधपका मांस, मतलब खाना मांस को पका रहे हैं लेकिन भी आपका पूरी तरह से नहीं पका है, कच्चा मांस रह गया है, या दूषित पानी है। इन चीज़ों का सेवन हम लोगों ने कर लिया है तो भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें क्या होता है, दस्त होते हैं और उल्टी होने लगती है। फिर आपका नेक्स्ट जो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस, ये आपका मोस्ट है, ये वाला आपका एग्जाम में आ जाता है। कच्ची सब्जियां, दूध, बुखार, इसमें क्या होता है, बुखार होता है। और गर्भवती महिला को अगर ये हो जाता है तो खतरा सर्वाधिक होता है, मतलब गर्भवती महिला को इससे खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ये दूध में होता है और कच्ची सब्जियों में होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है, खाद्य विषाक्तता के क्या उदाहरण है, किस समय मतलब ज़्यादा होता है। देखो, शादी में रखा हुआ रात भर पुराना भोजन खाने से कई लोगों को उल्टियाँ होना। नोटिस किया होगा कि रात का रखा हुआ शादी का खाना किसी ने खा लिया और उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। दूषित दूध से बच्चों को दस्त और उल्टियाँ होना। डब्बे बंद भोजन से न गर्म करने पर बोटुलिज्म होना, मतलब डब्बा बंद भोजन था उसे ऐसे ही खा लिया, गर्म ना करने पर बोटुलिज्म होना। ये आप ध्यान रखना। ये तो मोस्ट बन जाता है आपका क्या, कि डब्बे बंद भोजन को गर्म ना करने पर क्या होता है, हमें बोटुलिज्म होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका आता है खाद्य विषाक्तता की रोकथाम। यदि खाद्य आपका विषाक्त हो जाता है तो उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। स्वच्छता बनाए रखना, खाना पकाने और परोसने से पहले हाथ धोएं। कभी भी किसी को खाना परोसना है या खाना आप बनाने जा रहे हो तो उससे पहले आप अपने हाथ अवश्य धोएं। भोजन को अच्छी तरह से पकाएं। ऐसा नहीं है कि जल्दी है तो उसे अधपका ही हमने छोड़ा और सामने वाले को सर्व कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अधपका भोजन ना खाएं। भंडारण सही रखें, भोजन को तुरंत ठंडा करें या फ्रीज में रखें। यदि आपका शाम की बनी हुई सब्जी है तो उसे सुबह ना खाएं, और खाएं तो उसे फ्रीज में रखा हुआ हो। साफ पानी का प्रयोग करें। पानी और पकाने के लिए उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ले। पानी, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं आपके पानी में, तो आपका क्या है कि पानी आपका साफ होना चाहिए। कोई भी पानी आप यूज कर रहे हो जिसमें आपका प्रयोग आप खाना बनाने में कर रहे हो तो आपका पानी साफ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कीट नियंत्रण। मक्खी, मच्छर और चूहे भोजन के आसपास ना आने दें। और आजकल तो छिपकलियां भी बहुत हो रही हैं, ठीक है ना। इन लोगों को भोजन के आसपास भी ना आने दें। नेक्स्ट आपका समय पर भोजन करें। बहुत देर तक रखा हुआ भोजन ना करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना बनाएं उतना खाएं। ज़्यादा देर रखा हुआ है, ज़्यादा दिन रखा हुआ भोजन
ग्रहण ना करें। कह दिया जाता है कि फ्रीज में रखा था हम खा लें, फ्रीज में भी भोजन खराब ही हो जाता है ज़्यादा टाइम रखे। डब्बा बंद भोजन जांचें। यदि आप किसी वजह से डब्बा बंद भोजन ला रहे हैं तो उसकी जांच अवश्य करें। फूले हुए या टूटी सील वाले कैन ना खाएं। यदि सील टूटी हुई है, खुली हुई है, तो उस भोजन का प्रयोग ना करें। कुल मिला के सारांश आपका क्या निकलता है? खाद्य विषाक्तता में मौजूद जीवाणु, विष या रसायन के कारण होता है। जीवाणु, विष या रसायनों के कारण यह गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, लेकिन स्वच्छता, सही भंडारण और पकाने के नियमों से इसे रोका भी जा सकता है। अगर हम शॉर्ट नोट्स में गए हैं तो हम शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं क्या प्रक्रिया क्यों होता है खाद्य विषाक्तता? आपकी दूषित भोजन का सेवन, उसके बाद क्या होता है विषाणु जीवाणु का शरीर में प्रवेश हुआना। दूषित भोजन खाया जिसमें आपके विषाणु जीवाणु बैक्टीरिया फफूंद का हमने खाना खाया, इनका हमारे शरीर में प्रवेश हो गया। पाचन तंत्र पर इन चीज़ों ने हमारी क्या किया? हमला किया, जिससे विषैले पदार्थ उत्पन्न हुए। शरीर में क्या लक्षण हुआ? उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे या बुखार आने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? निर्जलीकरण या कमजोरी यानी कि डिहाइड्रेशन। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। अब क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी? चिकित्सा निवारण की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी। इसे हम इतने बड़े उससे हम इतने से रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने बीच में लिखा खाद्य विषाक्तता। क्या लिखा? हाँ, हमने बीच में लिख दिया खाद्य विषाक्तता। एक तरफ हमने लिख दिया इसके लक्षण। लक्षण क्या थे? उल्टी, दस्त, बुखार, सरदर्द और आपकी कमजोरी। रोकथाम और निवारण के क्या था आपका? रोकथाम और निवारण, सफाई बनाए रखें, खाना ढक कर रखें, ताज़ा भोजन करें, फूड स्टोरेज का ध्यान रखें। और परिभाषा क्या है इसकी? दूषित भोजन के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये आपका क्या है इसकी परिभाषा। और कारण क्या है? किसके कारण होता है ये? बैक्टीरिया, विषाणु, फफूंद और रसायन के कारण ये आपका होता है। अब इसके संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना खाद्य विषाक्तता का प्रमुख कारण क्या होता है? खाद्य में पोषक तत्वों की कमी, खाद्य का अधिक सेवन, खाद्य के में हानिकारक सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति या भूखे पेट भोजन करना। देखो, भूखे पेट भोजन करने से कोई भी विषाक्तता हमारी नहीं होती है। खाद्य में पोषक तत्वों की कमी से तो कुपोषण होता है, अधिक सेवन से अतिपोषण होता है। तो क्या बचा आपका? खाद्य में हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। नेक्स्ट आपका आया, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव कुक किए हुए चावल में खाद्य विषाक्तता उत्पन्न कर देता है? ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग मेरा चैनल शिक्षा सेतु सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उसकी क्विज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर कराती हूँ। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप लोग शिक्षा सेतु को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सारे टॉपिकों को अपने धीरे धीरे चैनल पर कवर करेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, यूजीसी नेट का भी प्लस आपका यूजीसी यूपी एलटी का भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।